सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये किया सोनेट और आज ये है सोनेट का एसटीई ऑप्शनल वेरिएंट। ये वेरिएंट आपको कुछ अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। इसे इस हिसाब से प्लान किया गया है कि ज्यादातर लोग इस वेरिएंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन क्या ये आपको सही पैसे की वैल्यू डिलीवर करता है? ये वेरिएंट किसके लिए परफेक्ट है, किसको लेना चाहिए, और अगर आप अपने बजट को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट ऊपर का चूज करना चाहिए, हर चीज की आज हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑन रोड प्राइसिंग को लेकर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। पेट्रोल मैनुअल की बात करूं तो इसका एक शोरूम प्राइस है 7,75,000 रुपीज, जो ऑन रोड लगभग 8,60,000 रुपीज के आसपास जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीजें आप यहां पर मिस करने वाले हैं। ये की देख रहे हो आप, ये इस गाड़ी की की है। तो सब चीजों की डिटेल से बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कार के लुक्स की बात करते हैं। और सोनेट के जो लुक है ना, वो आपको रोड के ऊपर वो एक एग्रेसिव तरीके की रोड प्रेजेंस डेफिनेटली देते हैं। तो गाड़ी अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो एग्जैक्टली वो अपने डिजाइन एलिमेंट से वो सारी चीजें आपको फील कराती है। सबसे पहली चीज, इस वेरिएंट में आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं जो कि डेफिनेटली देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। नॉर्मल टर्न सिग्नल आपको दिया गया है। हेडलैम्प आपको डूल बैरल में दिया गया है, लेकिन ये डूल बैरल आपको रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं। नीचे हल्का सा आपको ग्लॉसी फिनिश विजिबल होती है। सेम आपको यहाँ पर ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिखेगा। टाइगर नोज ग्रिल जो है वो आपको मिल जाता है, और नीचे जो आप स्किड देख रहे हैं वो भी आपको ग्लॉसी सिल्वर टच के साथ मिलती है। हालांकि जो लोअर बम्पर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ आपको मिलते हैं 15 इंचेस के स्टील व्हील कवर्स ऑफर किए गए हैं। और कार के जो एग्जैक्ट डायमेंशन है ना, उसका आपको सही आइडिया यहाँ से लगता है। तो अगर मैं सोनेट का ओवरऑल व्हील बेस की बात करूँ तो 2500 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है एंड 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। सोनेट के साथ भी ये जो नीचे आप स्कर्टिंग वगैरह देख रहे हैं, क्लाइडिंग्स देख रहे हैं, देखने में बहुत सटल लगती है। टर्न सिग्नल आपको फेंडर के ऊपर मिलता है। ब्लैक कलर के ही मतलब बॉडी कलर ORVMs आपको मिलते हैं और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्लस आपको ब्लैक कलर के साथ यानी बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिलते हैं। विंडो की पूरी बैटलाइन आपको ब्लैक दी गई है। यहाँ बी पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है। सेम एक छोटा सा क्वार्टर पैनल के ऊपर भी आपको ग्लास एरिया दिया गया, और नॉर्मल पोल एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। पेट्रोल या डीजल फिलिंग लिड जो है वो आपको यहाँ मिलती है, और टैंक की कैपेसिटी अप्रॉक्स जो है वो आपको मिलती है 45 लीटर्स के आसपास। अब आते हैं जरा हम कार की रेयर प्रोफाइल पर, और ये है सोनेट एचटी ऑप्शनल वेरिएंट की रेयर प्रोफाइल। देखो, इस वेरिएंट में आपको कोई वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स वगैरह डेफिनेटली नहीं दिए गए। पीछे ये टेल लैंप्स जो आप देख रहे हैं कनेक्टेड टाइप वाली आपको फील जरूर देते हैं, लेकिन मिडल वाला पोर्शन डेफिनेटली ग्लो नहीं करता। यहाँ पर नॉर्मल टर्न सिग्नल, ऊपर स्टॉप लैंप आपको मिलता है। सोनेट मेंशन किया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और पीछे भी आपको यहाँ पर इस तरीके से जो स्किड आप देख रहे हैं ग्लॉसी फिनिश के साथ है, और नीचे आपको रिवर्स लैंप जो है वो मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको ऊपर जरूर मिलता है। 385 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस है जो आपको सोनेट ऑफर करती है। लोअर वेरिएंट है तो पार्सल शेल्फ नहीं आता, लेकिन इस तरीके से लगेज वगैरह को रखने के लिए यहाँ पर हैंगर हुक आपको जरूर मिल जाता है। प्लस ऊपर जो आप ट्रिम देख रहे हैं ये आपको हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर जरूर दिया गया है, और आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर मिल जाएगा जो कि अगेन स्टील व्हील के साथ है, और सेम साइज 15 इंचेस वाला ही आपको जो है वो ऑफर किया जाता है। चलिए मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूं और हम सेकंड रो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये एचटीई ऑप्शनल वेरिएंट में आपको ये कर्टन्स जो है, शेड्स, वो जरूर मिलते हैं। ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती हैं, तो पीछे भी पावर विंडोज के आपको कंट्रोल जो है वो मिलेंगे। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बढ़िया ग्रैब हैंडल्स वगैरह, वही सिल्वर फिनिश वगैरह आपको विजिबल हो जाती है। कोई स्पीकर्स वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आपको बढ़िया बॉटल होल्डर जो है वो फिलहाल मिल जाएगा। सीट्स देखोगे तो ये आपको सेमी लेदरेटेड सीट्स मिलती हैं, तो ऊपर आपके कंफर्ट के लिए स्वेटिंग वगैरह ना हो उसके लिए आपको फैब्रिक दिया जाता है। साइड्स में सीट्स की जो शेप है वो लॉन्ग टाइम में जब वह खराब ना हो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो लेदर का इस्तेमाल दिखता है। सेम चीज आप यहाँ पर फ्रंट सीट्स पर भी देख पाएंगे। हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट में 2 मिलते हैं, और दोनों फिक्स्ड है। ये सीट आपकी प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए, और आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो कैबिन में स्विच होता हूं। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। सी टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। फोन रखने के लिए छोटा सा आपके पास स्टोरेज भी है। सीट्स में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से स्कूप भी दिया गया है, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेग रूम देने के लिए सही है। बाकी आपको ठीक ठाक अंडर थाई सपोर्ट वगैरह और जो स्पेस है वो जरूर ऑफर कर देती हैं। अब आते हैं जरा हम ड्राइवर साइड पर। फ्रंट रो में जैसे ही आप स्विच होते हैं, सबसे पहली चीज, ऑल 4 पावर विंडोज आती हैं, तो यहाँ आपको सारे कंट्रोल मिलते हैं। ORVM जिसकी मैं बात कर रहा था, आप उसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए कंट्रोल्स आपके पास हैं। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्यूल फिलर कैप, यहाँ पर फुटरेस्ट, और तीनों पेडल के पास आपको मोर देन इनफ स्पेस जो है वो मिलता है। हुड आप कार का यहाँ से अनलॉक कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टॉप एंड गो जो कि स्टैंडर्ड है, और यहाँ ट्रैक्शन के लिए। सीट में हाइट का कोई एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड के लिए फिलहाल नहीं दिया गया। लॉकरिंग यहाँ है। ये सिंपल सी कार की चीज आपकी जो है
वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगर आप अपनी कार को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चाबी आपको लगानी ही पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, इंटरनल शटर लॉकिंग दी गई है, तो अगर आपने ड्राइवर साइड भी लॉक करा तो आपकी पूरी कार लॉक हो रही है। सेम चीज अगर आप अनलॉक करेंगे तो पूरी कार आपकी जो है वो अनलॉक भी हो रही है। लेकिन रिमोट सेंटर लॉकिंग वाले जो कंट्रोल्स हैं वो आपको की के ऊपर फिलहाल नहीं दिए गए। चलिए फिलहाल मैं यहां पर एक तरीके से की जो है वो इंसर्ट कर देता हूं और अब हम बात करते हैं जरा ये क्लस्टर की। तो क्लस्टर जो है ना वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, देखने में भी सटल लगता है, कोई ऐसा मेन ग्लिच या इशू उसके साथ बिल्कुल नहीं है। इस वेरिएंट में पर्टिकुलर कोई आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम या स्क्रीन जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। यहाँ हैजार्ड के लिए स्विच और फैन वगैरह या ब्लोअर की स्पीड जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। मैनुअल ही आपको एसी यहाँ पर मिलता है, फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस ऊपर भी है, एक सी टाइप पोर्ट और एक 12V का सॉकेट, बढ़िया स्टोरेज यहाँ पर भी है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल में यही एक ऑप्शन रहेगा। ये फिनिशिंग वगैरह अच्छी लगती है और बढ़िया यहाँ पर आपको लेदर जो है उसकी फिनिश मिल जाती है। पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आएगा, 2 कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट आपको मिलता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच के साथ है और ये डिसेंट टाइप का आपको स्टोरेज जो है वो भी डेफिनेटली ऑफर कर देता है। फिर ग्लोव बॉक्स में भी आपको अच्छा स्टोरेज मिल जाएगा, मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है और ये आपके पास एक सिंगल पेन सनरूफ जो है वो भी मिलेगा। कर्टन तो जो है वो आपको हमेशा मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इसे अनलॉक करा, अब ये एक सिंगल क्लिक में क्लोज जरूर होगी, लेकिन कर्टन जो है वो आपको मैनुअली खुद लगाना पड़ेगा। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह आपको बढ़िया ही मिलती है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू देखो इसमें आ रहा है, ये अब ऐसे बंद करने पर जो है ना बंद हो नहीं रहा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जब भी आप अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा लॉक है, बस ये अंदर पिंच हो जा रहा है उसकी वजह से, अब करूंगा तो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो कोई टिकट होल्डर फिलहाल आपको ऑफर नहीं किया गया। यहाँ पर क्लस्टर के बेसिक कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, वाइपर के स्टॉक्स आपको इधर मिलेंगे, हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। और अगर मैं स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, टेलीस्कोपिक डेफिनेटली नहीं है, प्रॉपर एक राउंड स्टीयरिंग व्हील है, कोई फ्लैट बॉटम नहीं आता, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह जो है वो आपको अच्छी मिल जाती है। मटेरियल की जो क्वालिटी है, प्लास्टिक की जो पैनल के साथ पैनल का फिटमेंट है, उस मामले में किया या हिंडई की कार में आपको मतलब ए टॉप नॉच जिसे आप कहोगे ना, वो कैटेगरी की आपको क्वालिटी यहाँ पर मिलती है, सेम तरीके की फिटनेस मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। चलिए कैबिन से बाहर चलते हैं और इंजन की बात करते हैं। तो पावर और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे, 1.2 लीटर का NA पेट्रोल भी मिलेगा और 1.5 लीटर का CRDI डीजल भी मिलेगा। पेट्रोल में केवल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन डीजल के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अब पेट्रोल के साथ एक टैगलाइन शुरू से जुड़ी है कि सोनेट के साथ अगर आप जा रहे हो तो पेट्रोल थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही है कि अंडर पावर्ड लगता है, लेकिन स्पेसिफिक जब आपको अपनी गाड़ी सिटीज में ही चलानी है तो आपको उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हाईवे पर, जब आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, हाईवे पर आपको क्विक ओवरटेक्स कर रहे होते हैं, तो आपको फील होता है कि यार गाड़ी में थोड़ी और पावर होनी चाहिए। ये 1.2 लीटर NA पेट्रोल है विद मैनुअल, जो 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है और लगभग 83 bhp के आसपास की पावर जनरेट करता है। माइलेज क्लेम 17 to 18 की है, बट प्रैक्टिकली ये आपको 14 to 16 की माइलेज जो है लगभग वो डिलीवर करेगा। चलिए फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपका बजट सुपर टाइट है तभी आप इस वेरिएंट की तरफ जाइएगा, क्योंकि ये कार की है, यानी आप जहां पर इतना पे कर रहे हैं 7.75 लाख रुपीस आप एक शोरूम में पे कर रहे हैं, जो गाड़ी आपको लगभग 8,40,000 रुपीस तक ऑन रोड पड़ रही है, वहां आपको सेंट्रल रिमोट लॉकिंग नहीं मिल रही है, तो आपको चाबी लगाकर ऑपरेट करना पड़ेगा आज 2026 में। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये बेसिक चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन अगर लुक्स की बात करें, गाड़ी डैम गुड है, आउटर लुक से आपको कहीं पता नहीं चलता है कि ये लोअर वेरिएंट है। तो एक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सनरूफ होना चाहिए, बाकी बेसिक चीजें होनी चाहिए, तो फिर परफेक्ट वेरिएंट हो जाता है। लेकिन आप अगर अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं तो इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है HTK प्लस। उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर, ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिलेगा और आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।